मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 104। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 104। हमारी अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी अडियाला जेल कमर से आपकी खिदमत में हाजिर है और यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबर हैं, बड़े जोशीले भी हैं और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बहुत तमाना आवाज़ है शफी जान साहब। उनसे हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से वो क्या कहते हैं और जो सिनेरियो बना है इस वक्त पाकिस्तान इंडिया की जंग का, उस हवाले से उनको क्या मौक़िफ़ है, उनसे बात करते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर जिस तरफ से रूल ऑफ लॉ की वायलेशन हो रही है और जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, कब तक ये निज़ाम आप देख रहे हैं किस तरह से चलता रहेगा? देखिए, पिछले 2 साल से आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि जिस तरह इस मुल्क में कानून की और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो सबके सामने है। एक फर्द वाहिद की इस वक्त हुकूमत है, ना वो आइन मान रहा है और ना वो कानून मान रहा है। आप देख लें कि आज ट्यूसडे है, फैमिली डे है। कानून और आइन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमें रिटन अहकाम दिए हुए हैं कि हलीमा बीबी उनके बहनों ने वहाँ खान साहब के साथ मुलाकात करनी है, लेकिन पिछले 2 महीनों से जिस तरह खान साहब को आइसोलेट किया हुआ है, ना फैमिली को जाने दिया जा रहा है, ना पॉलिटिकल कमेटी को जाने दिया जा रहा है, ना पार्टी के किसी रहनुमा को अंदर जाने दिया जा रहा है, तो ये कौन सा कानून और कौन सी कानून के मुताबिक ही कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के ये जो सिविल सुप्रीमेसी की जंग है वो इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह फतह हमारी नसीब में होगी। सर ये भी बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का ये जंग का माहौल बना और इसमें हमने एक लीडरशिप की खासी कमी महसूस की, यानी शहबाज शरीफ साहब हैं तो वो नरेंद्र मोदी जैसे फाशिस्ट और जो दहशत गर्दाना सोच रखने वाला आदमी है उसका नाम लेकर जो है ना बात नहीं कर सके। मरियम नवाज के ट्वीट में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर खामोश है, तो ऐसी कौन सी खूबी है जो इनको वफाक और सूबों में जो है इक़्तिदार दिए गए हैं? देखिए, मैंने फ्लोर पे भी ये बात की थी। आप मियां नवाज शरीफ की मुंह से मोदी का नाम नहीं सुनेंगे, आप शहबाज शरीफ साहब के मुंह से मोदी का नाम नहीं सुनेंगे, ना आप मरियम नवाज साहिबा के मुंह से मोदी का नाम सुनेंगे। इनके इंटरेस्ट वहाँ पे हैं, इनके कारोबार वहाँ पे हैं। ये जगह इनको अपने इंटरेस्ट, अपने कारोबार को मुल्क की सलामती से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे शहीदों ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जंग लड़ी है, जिस तरह उन्होंने कामयाबी हासिल की है, वो पूरी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और पूरी कौम ने भी देख लिया कि जो हमारे डिजिटल दहशतगर्द जो कहते थे इनको, जो हमारे सोशल मीडिया के वॉरियर्स है, जो हमारे सोशल मीडिया के नौजवान है, जो उन्होंने जो जंग लड़ी फ्रंट लाइन पे, आप जो डेटा है वो उठा ले, फिगर्स उठा ले, उसमें जो अकाउंट तहरीक इंसाफ के थे उन्होंने फ्रंट लाइन पे पाकिस्तान की जंग लड़ी। तो इंशाल्लाह हमें इमरान खान साहब ने सिखाया कि सबसे पहले पाकिस्तान, और इंशाल्लाह जो कौमी यकजहती की आप बात करें उसके लिए इमरान खान का रिहा होना जरूरी है। इमरान खान जब तक रिहा नहीं होंगे इस मुल्क में कौमी यकजहती की बात नहीं हो सकती। सर आप हमें ये बता दें कि इतना वर्क किया सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने कि अताउल्लाह तारड़ समेत जितने भी इनके मेन बंदे हैं वो डीजे इस्पियार समेत सब ने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी शुक्रिया अदा किया। लेकिन कुछ लोग अब भी जैसे ये मामला खत्म हुआ तो दोबारा से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और दोबारा से गद्दार बनाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या कहते हैं? ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। 2 साल से हम मार खा रहे हैं, 2 साल से हमारी पार्टी को जैसे तोड़ा गया, जिस तरह हमारे लोगों को उठाया जा रहा है आए रोज, जिस तरह पंजाब में एक अनडिक्लेयर मार्शल आया, जिस तरह चादर और चारदीवारी का तकद्दुस माल हो रहा है पंजाब में, जिस तरह हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, ये सब आपके सामने है। 2 साल से हम मार खा रहे हैं, लेकिन जब मुल्क की बात आई तो हमने सब चीजों को साइड पे रख के मुल्क के लिए खड़े हो गए। अभी हमें फिर पता है कि अभी दोबारा हमारी बारी है। हम वो तहरीक इंसाफ वालों को पता है कि जब यहाँ से ये फ्री होंगे दोबारा हमारी बारी है, लेकिन हम उसके लिए तैयार है। जिस तरह 2 साल हम अभी जंग लड़ रहे हैं उस तरह जंग लड़ेंगे। हम कानून और आइन के दायरे में रह के इमरान खान की रिहाई और इंशाल्लाह इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी की जंग जीतेंगे। केसेस का खात्मा और खान साहब की रिहाई कब तक देख रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इमरान खान साहब पाकिस्तानी कौम और इंशाल्लाह अपने कारकुनान के दरमियान हों। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा, आज फैमिली डे है और पिछले 1.5 माह से हम देख रहे हैं कि अडियाला जेल के बाहर मुलाकातों की बजाय अखाड़ा लगा दिया जाता है और मुलाकातें नहीं करवाई जाती, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो सारी दुनिया को पता है कि अडियाला के बाहर अखाड़े क्यों बना रहे हैं, इसका जवाब तो पूरी दुनिया देख रहे हैं। लेकिन ये जो अभी पिछले दफा हम लोगों ने मज़ामत की तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खान के बहनों को उससे मिलने दिया, और अब दूसरी बार हम आए हैं तो आज हमारी आलिमा खान अंदर गई है तो खान की तरफ से कोई मैसेज आएंगे तो आइंदा का हम अपने लाही अमल तैयार करेंगे, जो ही हमारे खाने में कोई अपना लाही अमल देंगे। तो रही मुलाकातों की जो बात है वो तो होनी चाहिए, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। अपने लीडर है, हमारा बहुत बड़ा लीडर है और पार्टी को वो लीड कर रहे हैं अभी भी, तो उनसे मुलाकात करनी, उनको बहनों को ना देना, ये तो रियासत में एक बड़ी उसकी मिसाल है ना। तो अभी हम मज़ामत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि क्या होता है। जिस तरह से पाक इंडिया वार का माहौल बना और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और उन लोगों के दरमियान जो आपको डिजिटल दहशतगर्द कहते थे, उनमें काफी जो है ना वो मोहब्बत भी हमने देखी है।
انہوں نے آپ کی تعریف بھی کی ہے، تو کیا لگتا ہے کوئی ماحول چینج ہونے کے امکانات ہیں یا صرف کنگلوں سے مٹی اتارنے کا مترادف ہے؟ بالکل نہیں، ہمارے کبھی بھی ان سے مخالفت اس حساب سے نہیں ہے، اور نہ تھے، اور نہ ہمارے لیڈر نے ہمیں اس کا کوئی وہ دیا ہے، سبق دیا۔ خان کی تقریر آپ جہاں تک آپ دیکھیں، خان جہان بھی بولے پہلے پاکستان اور فوج بھی ہمارے، پاکستان بھی ہمارے، آج بھی اسی بات پہ ہم قائم ہیں کہ فوج ہے وہ ہمارا آن ہے، ہماری شان ہے، اور جب ہمارے ملک پاکستان کو، اس عرض پاکستان کو ضرورت ہو تو ہم اپنے بچوں سمیت، جس طرح اپنے پارٹی کو سپورٹ کریں، اسے ایک قدم آ کے ہم اپنے فوج کے ساتھ ہیں۔ رہی سیاسی اختلافات، وہ تو ہمارے سیاسی اختلافات ہیں، دو چار باتیں ایسے جسے ہم ان کے اس میں نہیں آتے، وہ تو وہ بھی سمجھ رہے ہیں، باقی ان کے ساتھ ہماری کوئی اختلاف نہیں، ہم اپنے فوج کے ساتھ۔ اور اس مشکل میں اگر آپ دیکھ لیں تو آج بھی صرف پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم سپورٹ کر رہے ہیں، اور صرف وہی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا وہاں پر لیڈ کرے۔ وہ کہاں گئے وہ لوگ جو بڑے بڑے باتیں کرتے تھے، جن کے پاس اتنے بڑے بڑے عہدے ہیں اور جن کی یہ ذمہ داریاں ہیں، وہ آگے کیوں نہیں آتے، وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں اپنی پی ٹی آئی پر، اپنے خان پر، اپنے سوشل میڈیا پر اس لیے فخر ہے کہ وہ ہمیشہ حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج ہم حق کے ساتھ، اس لیے ہمارے ملک میں جنگ کا ماحول ہے، تو ہم ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنے ملک کے لیے اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ بتا دیں آخر میں کہ خان صاحب کے مقدمات کا خاتمہ کب تک دیکھ رہے ہیں اور کب تک ہم دیکھیں گے خان صاحب باہر ہوں؟ نہیں، وہ تو خان کے مقدمات کا آپ کو پتہ ہے، اس کے ساتھ کوئی مقدمہ نہیں ہے، چیزیں اس کے سارے ختم ہے، وہ کون سے مقدمے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ان کے کچھ نہیں ہے، بس ان کو اندر کیے ہوئے ہے جو نہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کو باہر کرے، کیونکہ کچھ لیگل طریقے سے کوئی اس کے پاس ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے آپ کیا ہے۔ 2 سال سے خان صاحب جیل میں کیا ہے وہ بسر کر رہے ہیں، تو یہ سارے انلیگل کام ہے، غلط کام ہے، ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان اسی بات پہ وہ ہوتے ہیں، بحث ہوتے ہیں، تو اس کے پاس کوئی کیس، کوئی ثبوت، کوئی کچھ نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے، ویسے اس کو رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد، ابھی اس کے بہنان اندر گئے ہیں، جو ہی وہ کوئی ہم الہی عمل دیں گے، اس کے بعد ہم اپنے طریقہ کار سے اپنے پارٹی کے کام آگے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا اونچا بولو آزادی، للکار کے بولو آزادی، للکار کے بولو آزادی، للکار کے بولو آزادی، ذرا اونچا بولو آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہے حق ہمارا آزادی، عباس بھی دے گا آزادی، شباس بھی دے گا آزادی، مریم بھی دے گی آزادی، مریم بھی دے گی آزادی، ہے حق ہمارا آزادی، ہم چیز کریں گے آزادی، ہم چیز کریں گے آزادی، آزادی، دشمن بھی سن لے آزادی، مودی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، مودی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 104، نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 104، نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 104، تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا، تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا، تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا۔ اچھا وہ ادھر سے دوسرے سے